हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास राज वर्मा, कास्टिंग डायरेक्टर। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। कि पोर्टफोलियो की ज़रूरत हमें है या नहीं, आज इसके बारे में हम विस्तार में बात करने वाले हैं। पोर्टफोलियो होता क्या है? आप किसी भी फोटोग्राफर से प्रॉपर तरीके से फ़ोटो जो क्लिक करवाते हैं, जिसके मैक्सिमम चार्जेस मुझे लगता है कि 1,500 से 2,000 रुपये लगते हैं। अगर आप करवाना चाहो तो, या आपने करवाया भी होगा, बट मुंबई में एक्टिंग के नाम पे पोर्टफोलियो के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक चार्ज किए जाते हैं। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज, ताकि आपके पैसे भी बचें और आपका समय भी बचे और आपको पता चले कि स्कैम किस किस लेवल पे चल रहा है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो वाले फोटोज नहीं हैं तो आपको काम नहीं मिलेगा, ऐसा एक्टर को बोला जाता है जो नए नए होते हैं। तो वीडियो है ये नए लोगों के लिए है, जो फ्रेशर्स हैं, जो बाहर हैं, जो मुंबई आए नहीं हैं या जो आने का सोच रहे हैं और जो एक्टिंग फील्ड में अपना करियर ट्राई करना चाहते हैं। तो आपको बता दूं मैं ये बात कि एक्टिंग में काम करने के लिए पोर्टफोलियो वाले फोटोज़ की ज़रूरत नहीं होती है बिल्कुल भी, न ही मूवी में, न ही टीवी में और न ही वेब सीरीज़ में। क्योंकि पोर्टफोलियो जो होता है वो लोग बार बार नहीं बनवाते हैं, क्योंकि उसके लिए पैसे लगते हैं। अब एक एक्टर आता है काम करने के लिए, वो प्लान करता है कि मुंबई में काम करूंगा, और एक बार ही वो पोर्टफोलियो के चक्कर में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको गलत लोग मिल जाते हैं। वो उनको बताते हैं कि आप पोर्टफोलियो नहीं बनाओगे तो आपको काम नहीं मिलेगा, और उनको बताते हैं कि पोर्टफोलियो के लिए 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक लगते हैं अगर आपको अच्छा काम करना है। तो जो पैसे वाले होते हैं वो फंस जाते हैं, इनके झांसे में आ जाते हैं। जिनके पास उतना बजट नहीं होता है, सिंपल सी बात है, वो नहीं करवाते हैं। तो ये उनको ही टारगेट करते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आ चुके हैं जो पोर्टफोलियो दिखाने के लिए कि सर ये देखिए मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने 50,000 दिया है, किसी ने मुझसे 35,000 लिया है, किसी ने 70 लिया है मेरे से, आप देखिए मैंने पोर्टफोलियो सर बना लिया है, अब मुझे काम दिला दीजिए। तो मैंने उनसे बोला कि आपको किसने बोला पोर्टफोलियो बनाने के लिए? सिंपल सी बात है। तो उन्होंने बताया कि सर वो फोटोग्राफर था, उसने बोला कि बिना पोर्टफोलियो का आपको काम नहीं मिलेगा। तो मैं अब ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको कि देखिए क्या होता है कि एक्टिंग में अक्सर हमेशा ही नेचुरल फ़ोटोज़ चाहिए और करेंट के फ़ोटोज़ चाहिए कि आपका आज का, कल का या 2 दिन पहले का लुक क्या है। क्योंकि एज एन कास्टिंग डायरेक्टर मैंने बहुत लोगों को कास्ट किया है अब तक, तो एक आध बार पहले जो मेरे साथ चीज़ें हो चुकी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पोर्टफोलियो के फ़ोटोज़ मेरे पास आए थे, मैंने देखा कि वाह ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऑडिशन भी एडिट किया हुआ था, मैंने उनको कास्ट कर दिया। सेट पे जाते हैं वो लोग, वो फ़ोटो के बिल्कुल विपरीत, जितना मतलब कोयला काला होता है और दूध गोरा होता है, इतना फर्क होता है दोनों में। तो मैंने सीधा से बोला भाई कि ये तुम कौन हो? तो बोला सर मैं ही हूँ। तो इस वजह से ऐसी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि पोर्टफोलियो मान्य नहीं होता है। अब ये उनको बुलाते हैं, उनको बुलाकर बताते हैं कि भाई देखिए हम ये फ़ोटोज़, आप ये देखिए ये फ़ोटोज़ हैं, हम आप पे क्लिक करेंगे, अलग अलग डिज़ाइन के फ़ोटोज़ दिखाते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स के फ़ोटो प्रिंट करके अपने ऑफिस में लगा देते हैं वो, और दिखाते हैं ये सर देखिए ये गोविंदा जी हैं, ये अमिताभ जी हैं, ये अक्षय जी हैं, इन्होंने पोर्टफोलियो कराया था तब जाके इनको काम मिला। और नए लोग इनके झांसे में आते हैं, उन्हें लगता है कि सही बात हो सकता है कि फ़ोटोज़ अच्छे रहेंगे तो ही तो मुझे काम मिलेगा। और ये एक तरह से सही भी है, ताकि एक्टर का थोड़ा सा मनोबल ऊंचा होता है कि वाह मेरे कितने अच्छे फोटोज़ हैं, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ इसमें मैं, और वो और दुगनी मेहनत से काम करता है। लेकिन यहाँ पर ही उनके साथ स्कैम होता है। स्कैम क्या होता है? जिस फोटो को क्लिक करने में 1,000, 2,000, 1,500, आप कितने फ़ोटोज़ क्लिक करोगे? हार्डली 4, 5, 6, 10 मैक्सिमम है, इतना बहुत है। बट वो आपको बोलते हैं कि सर हम आपको 25 से 30 फ़ोटोज़ देंगे HD में अच्छे, आपको कैटलॉग बना कर देंगे हम। उसके लिए वो चार्ज करते हैं 50,000 से 1 लाख रुपए। और ये जो चार्ज करते पैसा, ये एक्टर कहाँ से लाएगा ये उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ अपनी झोली भरने के लिए वह एक्टर से 50,000 से 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं पोर्टफोलियो के नाम पे। ये क्या होता है कि अगर किसी के पास 20,000 है तो वो उसमें भी रेडी हो जाते हैं, चलो 20 बोलते हैं ना, भागते भूत की लंगोटी काफ़ी है, 20,000 मिला उसमें ही कर लो, 10,000 किसी से मिल रहा है उतना ही ले लो, बट वो लेते ज़रूर हैं, जिसकी कीमत 1,000, 1,500 भी नहीं होती है। तो ये स्कैम बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, पोर्टफोलियो स्कैम, जिसकी ज़रूरत नहीं है। न ही आपको फिल्म में ज़रूरत है पोर्टफोलियो की, न ही टीवी में ज़रूरत है, और न ही वेब में ज़रूरत है। हाँ, अगर कोई भी प्रोडक्शन हाउस आपको कहीं भी फाइनल करता है कि भाई हमारा ये कैरेक्टर है, हम आपको फाइनल कर रहे हैं, तो वो खुद आपको बुलाएगा, बुलाकर आपको प्रॉपर पोर्टफोलियो
प्रॉपर फोटोशूट, लुक टेस्ट, मॉक शूट सब कुछ करेगा, जिसका सारा खर्चा प्रोडक्शन हाउस उठाता है। आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करना है। यही अगर एक्टिंग के नाम पे अगर आपको किसी को भी 1 रुपए देने की जरूरत आती है तो आप वहां से पीछे मुड़ जाइए, क्योंकि एक्टिंग के नाम पे किसी को भी 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्टिंग फील्ड में काम करने के पैसे मिलते हैं, न कि देने पड़ते हैं। तो इस बात को आप अपने माइंड में डीपली बैठा लीजिए कि मुझे किसी को भी 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि सारे खर्चे प्रोडक्शन हाउस ही करता है। तो ये जो लोग हैं बीच बिचौलिए जो बीच में हैं, ये नए नए लोगों को टारगेट करते हैं, उनको बताते हैं कि सर आप ये पोर्टफोलियो नहीं बनाओगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने बताया कि आप कार्ड नहीं बनाओगे तो आपको काम नहीं मिलेगा, उसके बारे में भी प्रॉपर विस्तार से मैंने बताया है। आप चाहे तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं कि कार्ड जरूरी है या नहीं। तो पोर्टफोलियो यही होता है कि जिसको भी अगर मुझे ज़रूरत है, मुझे देखना है कि आपको मैं किस किस रूप में कैसा कैसा देख सकता हूं या आप मेरे गेटअप में कैसे कैसे लग सकते हैं, उसके लिए मेरा खर्चा होगा। मुझे जब ज़रूरत होती है कि ये लड़का इंस्पेक्टर के ड्रेस में कैसा लगेगा, ये लड़का डॉक्टर के ड्रेस में कैसा लगेगा, ये लड़की को अगर मैं चोर बनाऊं, टपोरी बनाऊं तो कैसी लगेगी, तो ये मेरा काम है, ये मेरे कंपनी का खर्चा है। मैं एक्टर को बुलाऊंगा, एक्टर घर से हाथ हिलाते हुए आ जाएगा और सारे खर्चे मेरे होंगे। एक्टिंग के लिए जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपको ज़रूरत होगी सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे ऑडिशंस की। आप जितना अच्छा ऑडिशन बनाएंगे आपको काम मिलेगा, लेकिन अच्छे ऑडिशन से भी नहीं होगा। ऑडिशन लोग बना लेते हैं रट्टा मार के कि रट्टा मार लिया और बना लिया अच्छा सा ऑडिशन, सेट पे आते हैं और फिर वहाँ पे फोकस बहुत होते हैं, मतलब वो एक्टर काम नहीं कर पाता है और डायरेक्टर फिर हमारे सर पे चढ़ जाता है कि भाई तुमने क्या कास्ट कर दिया। एज एन कास्टिंग डायरेक्टर मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है। बट मैं यही बोलूँगा कि ऑडिशन तो आप अच्छा बनाओ, लेकिन उतनी ही प्रैक्टिस आप एक्टिंग पे भी करो। आपको एक्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। एक्टिंग पे आप जितना मेहनत करोगे उतना आगे आप जाओगे, और आपको ऑडिशन पे मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑडिशन आप देखिए, अगर आपको 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के या शोज़ में काम करना है तो आपके घर से बनाए हुए ऑडिशंस काम आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा काम करना है तो आपको प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस में आना पड़ेगा, वहाँ पर प्रॉपर आपका ऑडिशन होगा। तो आपको लगता है कि वहाँ पर आपको इतना मौका मिलेगा कि आप 8-10 टेक देकर अगर आप ऑडिशन बनाते हो तो कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे ही समझ जाएगा कि ये एक्टर ठीक है, काम चलाऊ है, इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप अपना पूरा फोकस एक्टिंग पे दें। आप एक्टिंग जितना बारीकी से सीख सकते हैं सीखिए, आप जितना मेहनत कर सकते हैं एक्टिंग के लिए आप कीजिए। आप मेहनत करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके ऑडिशन ऑटोमेटिक अच्छे बनेंगे और आपको अच्छा काम मिलेगा। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि आपको एक्टिंग में काम पाने के लिए किसी को भी 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल सबके पास अच्छे अच्छे मोबाइल हैं, इतने अच्छे मोबाइल हैं कि आप मोबाइल से अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। आप नेचुरल फ़ोटोज़ क्लिक करिए, 4-6 फ़ोटोज़ का एक कोलाज बना लीजिए, आप रख लीजिए। किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को अगर आप सेंड करते हैं तो 1-2 ऑडिशंस, 2-4 फोटोज़ करेंट लुक के आप उनको शेयर कर दीजिए। जैसा कि मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि नीड पोर्टफोलियो की है प्रिंट शूट में। प्रिंट शूट क्या होता है? प्रिंट शूट में ये होता है कि आपने अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पर बहुत सारे ऑनलाइन जो ऐप्स हैं आपने वहाँ पर देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स जो हैं अलग अलग टाइप के ड्रेसेस पहन कर आते हैं, वो उसको बोलते हैं प्रिंट शूट। प्रिंट शूट के पैसे अलग मिलते हैं। एक्चुअली इसको बहुत ही एक्टर्स अवॉइड करते हैं, ये काम करते नहीं है वो, क्योंकि मेहनत बहुत है, पैसे बहुत कम मिलते हैं। बट इस काम को भी करने वाले एक्टर्स हैं जिनको हम मॉडल्स बोलते हैं। वो अच्छे लुक, अच्छे फिजिक वाले होते हैं। और अगर उस जो कंपनी में जो भी कास्टिंग डायरेक्टर है या क्रिएटिव है या प्रोडक्शन वाला बंदा है, वो किसी को भी ऐसे ही काम नहीं देता है। सीधा आपसे बोलेंगे कि सर आपने पहले कुछ काम किया है प्रिंट शूट में? सिंपल सी बात है कि नया लड़का रहेगा तो बोलेगा सर मैंने काम नहीं किया है। तो सीधा बोलते हैं ठीक है सर, आपके पास अगर अच्छे फोटोज़ हैं, एडिटेड, प्रॉपर खर्च करके आपने पोर्टफोलियो बनाया है, तो वो फोटोज़ वहाँ पर काम आते हैं। लेकिन मैं छोटी सी बात ये एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि पोर्टफोलियो के लिए आपका 1000-1500 भी बहुत होता है। आप चाहे तो मुझसे क्लिक करके भी प्रिंट निकाल सकते हैं फ़ोटोज़ के, या किसी
किसी भी स्टूडियो में जाकर 50 रुपये 30 रुपये पर कॉपी के हिसाब से 8-10 फोटोज़ अच्छे निकाल सकते हैं। इसमें आपका सिर्फ इतना ही रहेगा कि ड्रेसेस आपके रहेंगे और आप स्टूडियो में जाएंगे, वहाँ पे फ़ोटोज़ आपके क्लिक हो जाएंगे। जो स्कैम करने वाले हैं उन्होंने थोड़ा सा तामझाम बढ़ा दिया है। वो क्या करते हैं, वो ड्रेसेस रखेंगे अलग अलग टाइप के आपको लुभाने के लिए कि सर हमारे पास इंस्पेक्टर के हैं, डॉक्टर के हैं, मॉडल्स के हैं, इसके हैं, उसके सारे ड्रेसेस हैं, अलग अलग बैकग्राउंड बनाकर रखेंगे। और जहाँ पर खर्चा हार्डली 2 से 3 हज़ार आता है, वहाँ पर वो 50 से 1 लाख तक रुपए चार्ज करते हैं। जैसा क्लाइंट वैसा पैसा वो चार्ज करते हैं कि सामने वाला बंदा देगा, और वो उनसे वो लूटते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि पोर्टफोलियो की ज़रूरत हमें है या नहीं। पहले तो आप अपना क्राइटेरिया या आपका जो भी फील्ड है पहले वो चुनें, क्योंकि प्रिंट शूट अलग होता है, एक्टिंग अलग होता है। अगर आपको प्रिंट शूट में जाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, बट उसके लिए भी आप छानबीन कर लें कि कितने पैसे लगते हैं। आप इसके लिए ओवर पैसा ना किसी को दें। जहां पर जिसकी कीमत 5,000 है वहां पर आप 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपके पैसे व्यर्थ ना जाए। और अगर आप एक्टिंग फील्ड में अपना करियर ट्राई करना चाहते हैं तो वहां पर पोर्टफोलियो की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे आपके मोबाइल के से क्लिक किए हुए फोटोज़ ही काम आएंगे करंट लुक के। अगर हमें कल आपको कास्ट करना है तो मुझे आपका आज का फोटो देखना होगा कि आज आप किस लुक में हैं। बस इतना ही सही होता है। बाकी तो हमारा डिपार्टमेंट है, हमारा प्रोडक्शन हाउस है, वो मेकअप भी करेगा, ड्रेस भी देगा, सारी चीज़ें करेगा, और जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है वैसे आपको वो प्रॉपर सजा धजा के रेडी कर देगा। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में और भी कोई सवाल है कि पोर्टफोलियो के नाम पर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका जवाब आपको दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हम आगे फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, ताकि आपका समय बचे और आपके पैसे बचे।